हेलो गाइस, माय नेम इज सीमा गोस्वामी। मैं आपके लिए लाई हूँ बौद्ध धर्म के ग्रंथों के सिद्धांत, जो इस प्रकार हैं। प्राचीनतम धर्मों में से एक धर्म है बौद्ध धर्म के संस्थापक महान महात्मा गौतम बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिका नामक ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ। वर्तमान में कपिलवस्तु नेपाल देश में स्थित है। गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन तथा माता महामाया थी। इनकी माता की मृत्यु के पश्चात बुद्ध का पालन पोषण माता गौतमी द्वारा किया गया था। गौतमी और महामाया सगी बहनें थीं, इसलिए गौतमी बुद्ध की मौसी और दत्तक माँ दोनों थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध ने मात्र 29 वर्ष की आयु में ही संसार में दुखों से मुक्ति और जीवन मरण के सत्य की खोज के लिए रात्रि प्रहर में राजपाट छोड़कर गृह त्याग कर दिया था। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग किए जाने को बौद्ध महामतलबी महान विनिष्क्रम कहते हैं। महात्मा बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा के दिन निरंजन नदी के किनारे बोध गया बिहार के उर्बेल नामक स्थल पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ की पूर्णिमा को बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के मृगदाव वर्तमान में सारनाथ में दिया था। बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजीत बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। बुद्ध के अनुयायियों को 4 भागों में भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका में बांटा गया है। सरिपुत्र, योगेलान, आनंद एवं उपली बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। अष्टगामी महार्घ महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। बौद्ध धर्म के अष्टगामी मार्ग: पहला, समक्रय दृष्टि, सत्य और एवं असत्य का समझ, बौद्ध वास्तविक समझ की शक्ति। सम्यक संकल्प, दृढ़ निश्चय के साथ जीवन यापन। सम्यक वर्ग, वाणी और सत्य एवं पवित्र होने चाहिए, अर्थात मनुष्य के बोल पाप, छल और असत विहीन होने चाहिए। सम्यक कर्मांत, सत्कर्म, अच्छे कर्म, मनुष्य का चाल चलन अच्छा व बुराई और पाप से दूर होना चाहिए। सम्यक अजीब, न्यायपूर्ण जीवन यापन करना, किसी के साथ छल करके या उसका हक मारकर जीवन यापन नहीं करना चाहिए। सम्यक व्यापम, शुभ विचारों की उपस्थिति करना व पाप, छल कपट से दूर रहना व गलत कामों के दुष्परिणाम को समझना। सम्यक स्मृति, चित्त एकाग्रता एवं देश रहित मन ही स्वयं को जान सकता है, गलत चीजों से दूर रहना। सम्यक समाधि, मन को एकाग्रचित्त होना चाहिए। दुख समुदाय, दुख निरोधक और दुख निरोधगामी प्रतिपादक बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य अथवा सिद्धांत थे। बौद्ध मत के 3 प्रमुख अंग हैं: बौद्ध, संघ एवं धम्म। इनको त्रिरत्न भी कहा जाता है। बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को बौद्ध धर्म में धम्म कहा जाता है तथा बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुणियों के संगठन को संघ कहा जाता है। बुद्ध आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे, परंतु जैन धर्म की भांति बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता था। बुद्ध आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे, परंतु जैन धर्म की भांति बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता था। बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय हीनयान, महायान एवं ब्रजयान है। हीनयान का अर्थ है निकृष्ट या निम्न मार्ग। हीनयान संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य लक्ष्य बौद्धत्व न होकर आहत पद की प्राप्ति है। कुशाल काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। हीनयान संप्रदाय के लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकाश्यप थे और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजक पाटलिपुत्र में महान
शासक अशोक द्वारा किया गया था। बुद्ध के निर्माण के 2 वर्ष बाद मौर्य शासक अशोक ने अपने धर्म महामंत्रों के द्वारा बौद्ध धर्म के मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में फैलाया तथा इसे एक विश्वव्यापी धर्म बनाया। बुद्ध धर्म बुद्ध के संबंध में नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जातक कथाएं जो बुद्ध के पूर्व जन्म तथा बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर आधारित हैं। जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई हैं क्योंकि उस समय सामान्य बोलचाल की भाषा पाली ही थी। बुद्ध चरित्र और तथा सौंदर्यनंद महाकाव्य संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा लिखित है। शरीपुत्र प्रकरण एक नाटक ग्रंथ है जो महाकवि अश्वघोष द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। यह पाली भाषा में लिखित है। इसमें 17 ग्रंथों का समावेश है। ये त्रिपिटक हैं: सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक तथा विनय पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है। सुत्त पिटक में तर्क और संवादों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है जिसमें छोटी छोटी कई प्राचीन कहानियां लिखी हैं। विनायक पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। विनायक पिटक का शाब्दिक अर्थ अनुशासन की टोकरी है। इसका प्रमुख विषय भिक्षुक और भिक्षुणियों के लिए अनुशासन में रहने संबंधित नियम लिखे गए हैं। अभिधम्मिक पिटक में बौद्ध धर्म की चर्चा है। अभिधम्मिक पिटक में 7 ग्रंथ है: धम्म संगठित, विभंग, जातु कथा, पुलंगपति, कथावस्तु, यम और पठन। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्मों में महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 443 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थल पर हुई थी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।